गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हमने क्या किया था, दक्षिणी एशिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ मैंने आपको 7 कंट्रीज़ के बारे में बताया था जो साउथ एशिया में सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, आपके पड़ोसी देश हैं, ये सभी के सभी देश इसमें सम्मिलित थे। तो देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं, दक्षिणी एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। ठीक है, सभी जो देश हैं उनमें एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह सफलतापूर्वक कायम रही है। आपको पता है कि पहले जो हमारा देश है वह ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उससे आज़ादी के बाद भी चाहे कोई भी समस्याओं का और चाहे सीमाओं से संबंधित हमें वाद विवाद झेलने पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है और जो भारत है, दोनों में ही जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह सफलतापूर्वक रूप से कायम रही है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। सेकंड जो मैंने आपको आपकी किताब करवाई थी उसमें मैंने आपको लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री आपको एक्सप्लेन की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। इस किताब में जो है वह आज़ादी के बाद की भारतीय जो राजनीति है उसकी चर्चा की गई है। मैंने आपको पढ़ा दिया था 1947 से लेकर जितनी बार भी जो भी इलेक्शंस हुए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। भारत की लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। देखिए, भारत की लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हम भारत का जो लोकतंत्र है उसकी जो सीमाएं हैं वो बहुत तरीके से इंगित किया गया है। लेकिन हमें यहाँ से ये याद हमेशा रखना चाहिए कि जो भारत है वह हमेशा से ही एक लोकतांत्रिक राष्ट्र रहा है। यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। इंडिया और मैं यदि श्रीलंका की बात करती हूँ तो दोनों ही जगह पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करूँ तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार भी रही है और उसके साथ यहाँ पर सैनिक शासन भी रहा है। तो दोनों ही शासन प्रणाली यहाँ पर रही हैं। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर लोकतंत्र कायम रहा है। दैट मीन्स 1990 तक तो लोकतंत्र कायम रहा है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकार बनी है। ठीक है, शीत युद्ध के बाद यहाँ पर 2 स्थिति ऐसी आई हैं जब लोकतांत्रिक सरकार बनी है। पहली सरकार जो इसमें बनी थी वह बेनज़ीर भुट्टो की थी और दूसरी सरकार किसकी थी? नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई थी। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ और 2008 से फिर यहाँ पर लोकतंत्र शासन आ गया था। देखिए, 1999 में यहाँ पर सैनिक शासन लागू हुआ था, लेकिन 2008 में फिर से स्थिति बदल गई और यहाँ पर जो है वह लोकतांत्रिक शासन कायम हुआ। ठीक है, 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां लेगा। 2008 में लोकतंत्र को ख़त्म किया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। देखिए, यहाँ पर 2008 में क्या हुआ, राजतंत्र था जो वह पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेपाल जो है वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में उभर कर आया। देखिए बेटा, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो उन्हीं 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो साउथ एशिया में इंक्लूड हैं। ठीक है, तो 2 का मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बताया। कुछ स्थिति मैंने आपको इंडिया की भी क्लियर की है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको नेपाल के बारे में बता रही हूँ कि 2008 के आसपास यहाँ पर जो राजतंत्र है वह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव बयार बह रही हैं। भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया है। भूटान यदि 2008 की बात करें तो यह क्या बन गया है? संवैधानिक राजतंत्र बन गया है। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा।